दोस्तों मैंने आपको बोला था एक बिजली के भांति वाला बोला था मैंने, जो पेड़ के जैसे मैंने आपको उसकी आकृति दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। देखिए, एक मतलब ऐसे करके जाता है, जैसे यहाँ से ये पेड़ को निकलता है, ऐसे ऐसे निकलने के बाद इसकी डालियाँ निकलती हैं, ठीक है। इसकी डालियाँ निकलती हैं, फिर इसमें डालियों में डालियाँ निकलती हैं, डालियों में डालियाँ निकलती हैं, डालियाँ निकलती हैं, फिर इसकी डालियों की भी डालियाँ निकलती हैं, फिर उनकी भी डालियाँ निकलती हैं, फिर इसमें थोड़ी छोटी 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 ऐसे 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 डालियाँ निकल जाती हैं, देख रहे हैं आप। ऐसे 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 निकल जाती हैं, ये जो डालियाँ निकल जाती हैं उसकी वजह से बिजली कड़कती है, आसमान से ऐसे ऐसे आती है ना, ऐसे 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 गसम 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 ऐसे ऐसे, मतलब ये जो सब आकृतियाँ और नदियाँ भी बहती हैं, आप देखोगे जो अर्थ में आप देखते हो, दैट वाज कनेक्टेड पतली धार, ऐसे 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 पतली धार तो नदियाँ भी बहती हैं। इसी प्रकार की आकृतियों के विषय में बात कर रहे थे हम। इस प्रकार की आकृतियों के विषय में हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, फूल वाला जो मैंने आपको कहा था, सर्कुलर मैंने जो कहा था वो वाला दिखाता हूँ आपको मैं, रुकिएगा। इसे मिटा देते हैं हम। Okay guys, I understand that क्या ये मिट चुका है? हाँ जी। माफ़ कीजिएगा मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा ही समय ले लिया है आप लोगों का। ओके ओके ओके, देख सकते हो मैंने जो आपको फूल लिया था एक बताने की, मैंने जो लिया था 37 डिग्री का, मतलब फ्लावर्स में हम जो निकालते हैं, जैसे मान लो एक मैंने यहाँ पे ये सेंटर है इसका, और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं 37 डिग्री में, मतलब 90 डिग्री ये होता है, 90 का 45 डिग्री मिला जुला के, मतलब यहाँ पे जाएगा तो हम 37 ऐसे ऐसे डिग्री में लेते हैं, जैसे हम 2 3 4 5 6 ऐसे ही यदि हम आकृति लेंगे, ऐसी यदि हम आकृति लेते हैं तो ये भी उस हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा देखने में। पर हम जब एकदम सटा के लेते हैं तो वो ऐसी आकृति बन जाती है। मैंने अभी तो आपसे इतना बनाया नहीं है, सीखा नहीं है बनाना, इसीलिए एक बार में कुछ किसी भी चीज़ की थोड़ा प्रैक्टिस किया जाता है, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसी प्रकार का जो आकृति होता है, जब कहते हैं ये सब चीज़ें जो है, आप सनफ्लावर देखते हो, सनफ्लावर जब देखते हो तो आप सनफ्लावर देखते हो वो वैसे एकदम सेम आकृति देखते हैं ना, उसका जो बिंदु आपने देखा नहीं होगा, कभी गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। सनफ्लावर में जो उसके मतलब पीले पीले दाने, मतलब डॉक्टर पीले पीले जो होते हैं बीच का, जिसमें शहद होता है, मधुमक्खी जिसे चूसती है, वो वाला आप जो देखो सनफ्लावर में, उसके बीच में जो होता है उसकी आकृति जो बनी हुई होती है एकदम, मतलब पूरे टच में, पूरे गोल में ऐसे ऐसे एकदम सटा हुआ रहता है। आप थोड़ा सा मैं आपको बना कर जैसे सनफ्लावर है, इसका सेंटर है, इसमें मतलब ये एकदम सटा हुआ रहेगा, पूरा सटा हुआ वैसे रहता है। अभी बनाने में हमको नहीं बनाया वैसे। तो मैथ्स के इन्हीं पहलुओं के बारे में मैं बात कर रहा था कि मतलब मैथ्स जो है, मतलब होलसेल रूप से आप समझिए मिला जुला के मैथ्स का नेचर से संबंध हुआ, कनेक्टेड टू नेचर, मैथ वाज कनेक्टेड टू नेचर या। उसके बाद वो तो नेचर, इसके बाद एक वीडियो में आप ये फैक्ट आपके लिए, मैंने जो बात कर रहा था मैं पहले, ये फैक्ट आपके लिए थोड़ा जरूरी, ये वाला फैक्ट आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि देखिए एक जो बार्ले जैसे कुछ नाम करके एक हीरोइन थी, उनका टेड टॉक है, मतलब
हाउ वाई शुड वी लर्न मैथ्स, हमें मैथ्स क्यों पढ़नी चाहिए, टेडेक्स आप मैथ्स क्यों पढ़नी चाहिए, तो दोस्त ने आपको टेडेक्स दिखाई देंगे, आप इंटरनेट पर जाके भी उस टेड टॉक को भी देख सकते हो, जाके टेड टॉक को भी देख सकते हो। उसमें उन्होंने बताया क्या, देखिए मैथ्स के महत्व को बताते हुए, देखिए आजकल हमारे समाज में उन्होंने ये चीज़ बताया कि हमारे समाज में मैथ्स के प्रति बहुत गलत चीज़ बन गई है कि मतलब आदमी जो जन्मता है बाय बर्थ उसका मतलब मैथ ब्रेन होता है, किसी किसी का होता है किसी का नहीं होता, पर दैट वॉज अ वेरी बिग मिथ, उनके द्वारा बताया गया, रिसर्च किया गया, और मैं भी ऐसा मानता हूँ जी। मतलब एक हद तक जो है मुझे लगता है, अब सबका अलग अलग, मुझे ऐसा लगता है जी। तो मतलब ये तो कोई नहीं कहता कि फिजिक्स वाला माइंड होना चाहिए, किसी का हिस्ट्री वाला माइंड होना चाहिए, फिर सब कहते हैं मैथ्स वाला माइंड है, इसलिए सबके दिमाग में माता माता पिता हो, पेरेंट्स हो, इफ देयर पेरेंट्स देयर टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, सबके दिमाग में मैथ ब्रेन में पैदा होता है, हमको मैथ नहीं बनता, मैं मैथ ब्रेन के लिए पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताया था कि जब हम मैथ क्वेश्चन को, जब हम मैथ की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, मैथ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो यदि हमारा ब्रेन क्या, हर प्रॉब्लम के साथ अगर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कोई मिस्टेक नहीं की तो हमारा ब्रेन ज़्यादा ग्रो नहीं होता है, अगर मिस्टेक नहीं की तो ज़्यादा ग्रो नहीं होता है, सही से बना लिया तो ज़्यादा ग्रो नहीं होता है। पॉइंट आउट दिस नोट, अगर हमने मिस्टेक की तो हमारा ब्रेन थोड़ा ग्रो होता है, ये ब्रेन नोट करने वाला, इसे इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हमने कोई भी गलती की तो मतलब ये हम सिनाप्सिस होता है, स्पार्कल होता है हमारे ब्रेन में, स्पार्कल सिनाप्सिस होता है, सिनाप्सिस स्पार्क होती है हमारे ब्रेन में, और कोई गलती नहीं की तो सिनाप्सिस ज़्यादा स्पार्क नहीं होती हैं, क्योंकि हमने से भी गलत हुआ तो आवर माइंड वाज सेइंग दैट हाउ कैन आई नॉट डू दिस, आई विल डू दिस, मैं ऐसे कर सकता हूँ। वो कि दिमाग कहता है कि मैं ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं तो कर सकता हूँ, गलती होता है तो मैं फिर ट्राई करूँगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग ग्रो होता है, ब्रेन ग्रो होता है, इसलिए गलती करनी चाहिए, कोई बात नहीं, गलती नहीं होगी। ओके तो मैथ्स की इस फैक्ट का, यार ये फैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम मैथ्स में कोई गलती करते हैं तो हमारा ब्रेन क्या होता है, थोड़ा हमारा ग्रो होता है, सब स्पार्कल सिनाप्सिस स्पार्क होती है हमारे ब्रेन में, दैट वाज द फैक्ट। तो उन्होंने मतलब उन्होंने थोड़ा रिवर्शन के लिए मतलब एक सॉन्ग भी बनाया, आप टेरेस में जाके उसको अच्छे से समझ सकते हो, ये फैक्ट था मैथ के बारे में मैंने। और उसके बाद अब देखिए वो मैथ, अब मैंने इसको प्रैक्टिकल सॉल्व, पहले प्रैक्टिकली भी देखा है मैंने, देखिए जो मैं पहले जो क्लास टेंथ में जब मैं पढ़ता था, क्लास टेंथ में जब मैं क्लास टेंथ में पढ़ता था, कुछ लड़कों आदि के साथ पढ़ता था, बहुत सारे लड़के थे, कोचिंग में मैं पढ़ता था, मेरे जो दोस्त थे 4-5 दोस्त थे, मेरे सेक्रेटरी थे, वो थोड़े इंटेलिजेंट, थोड़ा होशियार, मैं अपनी नहीं कहना पड़ा है, हाँ थोड़े इंटेलिजेंट, थोड़े होशियार थे वो लोग जी। मैंने देखा मैथ्स अच्छा पढ़ते थे, जो थे सब मैथ अच्छा पढ़ते थे, मैथ्स में अच्छा स्कोर करते थे, दिमाग थोड़ा अच्छा रहता है, यही नहीं कह रहा हूँ मैथ्स अच्छा नहीं, दिमाग आगे जाके हाँ होता है, बहुत सारे बच्चे आगे मतलब क्लास टेंथ के मतलब बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है मैथ्स, उसके बाद भी बहुत कुछ कर लिया है, वो होता है, उसकी ऐसी ऐसी चैलेंजेस आती है उनके दिमाग में, पर पर हमें ये निगलेक्ट नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, मैथ से पढ़ के हमारा माइंड तो ग्रो होगा ही, कितने छोड़ दिया तो मतलब माइंड तो सबको ग्रो करना ही है, ईश्वर सबको चांस देता है, आपको मतलब उसने छोड़ दिया ओढ़ दिया, वैसे उसकी वैसी सिचुएशन होगी, आगे उसने चैलेंजेस फेस किए होंगे जिसके कारण उसका दिमाग ग्रो हुआ होगा, पर आपके पास भी मैथ्स है, मैथ्स को पर समझ के आप अपना दिमाग को ग्रो कर सकते हो, मैथ्स पढ़ने से दिमाग ग्रो होता है जी बिल्कुल। जैसे देखिए धीरे धीरे करते करते आप जैसे जैसे बड़े होते हो, प्रॉब्लम तो सॉल्व करते हो, दिमाग आपका बड़ा होता है, ग्रो होता है, आप देखोगे जब प्लस माइनस इंटू डिवाइड आदि बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना लोग ट्रिक्स कहते हैं, आजकल उन्हें क्या कहते हैं, ट्रिक्स कहते हैं, हम ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। आज मैं क्या वैदिक वैदिक मैथ्स के बारे में पढ़ा था, आप थोड़ा जानोगे वैदिक मैथ्स के बारे में, एक सीरीज़ भी है यूट्यूब पे वैदिक मैथ्स की, मैग्नेट ब्रेन्स के तौर पे आप 20 उसके लेक्चर से, मैंने सोचा कि अब थोड़ा सीखता हूँ, देखता हूँ क्या अच्छा, उसमें देखा मैंने, तो मैंने देखा कि ये सब जो जो भी ट्रिक्स सिखाई जा रही हैं, प्लस करने की, प्लस माइनस करने की, इंटू 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 डिवाइड करने की, जैसे किसी चीज़ को 11 से हम डिवाइड, 11 से हम इंटू करते हैं, 9 से हम इंटू करते हैं किसी भी चीज़ को, ये सब जो बताया ये मैंने देखा, ये सब चीज़ तो बहुत, वो सब उसके नाम क्या दे रहे हैं, ट्रिक्स हैं।
और हमने आजकल जो पढ़ते हैं ना गांव देहात अभी सब में, जो टीचर से नॉर्मल टीचर से पढ़ाते हैं, कोचिंग में आप जाओगे पढ़ने, लोगों से पूछिएगा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। टीचर सब क्या कहते हैं बच्चों को कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये आज मेरे की रियलाइज हुआ, ये ट्रिक 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 आज ये ट्रिक नहीं कहनी चाहिए इसको। इन सब चीज़ों को ट्रिक नहीं कहनी चाहिए, बल्कि बच्चों को समझाना चाहिए आपको कि आप ये ट्रिक नहीं है कोई पहले से खोजी हुई, किसी ने खोजा है, ऐसी ट्रिक नहीं है। आप खुद इस ट्रिक को खोज सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, मैंने आज इस ट्रिक मतलब इस चीज़ को समझा, आज समझा मैंने इस चीज़ को। यू कैन फाइंड द ट्रिक्स, actually they are not the tricks, they are a simplest way of the things that we are doing in the child at a long by a long method। जो चीज़ हम बच्चों में लॉन्ग मेथड्स में करते थे, बड़े होने के बाद अब हम उसी चीज़ को थोड़ी सिंपलेस्ट मेथड में करते हैं, क्योंकि हम पहले जैसे हमारा दिमाग थोड़ा ग्रो हो गया है, इस हमारा दिमाग पहले की तुलना में थोड़ा ग्रो हो गया है, इससे ही। और कैसे, देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मिटा देता हूँ उसको। तुक तुक जादूगर, देखिए आप यहाँ जैसे एक ट्रिक बताई जाती है हमको, आप देखोगे यूट्यूब पे 11 की ट्रिक बताई जाती थी। 11 से किसी भी चीज़ को हम गुना करते हैं तो 11 में आपको लेके चलता, जैसे 1596, इसको हमको क्या करना है, गुना करना है 11 से। ट्रिक क्या बताई जाती है हमको, देखिए ट्रिक हमको क्या बताई जाती है कि 6 इसको उससे गुना कर दो, ये आ गया तुम्हारा ये, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि ये ऐसे आ गया, पहला नंबर आप यहाँ लिख दो, उसके बाद क्या करो आप इसको जोड़ते चलो, तो 15 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 आपका बच गया, 15 आ गया, फिर ये दोनों को जोड़ के आपका 14 में 1 आ गया, 5 आ गया, फिर यहाँ आपका जो 1 ये दोनों को जोड़ के 6 आ गया, 6 आ गया। तो कहते हैं कि ये गुना हो गया। लो देखिए आप लोग, ये ट्रिक से मैंने आपको गुना कर दिया। तो कोचिंग सेंटर में से क्या बताते हैं, देखिए मैंने आपको ट्रिक से गुना करके बताया, पर असल में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको उसकी ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको दिखाता हूँ मैं असली चीज़ क्या हो रही है। देखिए 1596 इंटू दैट 11। अब मैं सिंपल फॉर्म में बच्चे जैसे करते थे, जिस पर बच्चे हम बचपन में किया करते थे, बच्चों जैसे मतलब थोड़े लॉन्ग टाइप में हमारा दिमाग हमारा थोड़ा तब क्या था, पहले कम विकसित था तब करते थे, वैसे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए 1596 मैंने तुरंत कैसे लिख दिया कि किसी भी चीज़ को 1 से गुना करेंगे तो वही आता है, हम जान रहे हैं। गुना करके फिर वापस एक कट्टी देके 1596 ऐसे आ गया हमारा, बिल्कुल। देखिए आपको ये 6 1 5 1 7 1। ओके सॉरी गाइस, यहाँ शायद मुझसे कुछ गलती हो चुकी है। अच्छा 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 गाइस, तो यहाँ पे एक कैरी भी थी, 6 एक यहाँ पे 7 हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेम टू सेम यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो कैसे है, अब कैसे आया, ट्रिक तो काम करिए, ट्रिक नहीं है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे आपने देखिए ये जो गुना हो गया, ऐसे सिंपलेस्ट जो हमने गुना किया ये वाला, इसमें देखिए क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ ये जो है हमने ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे ये जो प्रोसेस है गुना होना करो, इसमें जो लिखते क्या लिखते हैं, खट्टी वाला 6 6 का 6 होता जाता है। उसके बाद क्या 9 और 6 यहाँ पे गुना, और देख सकते हैं यहाँ पे ये 9 का से आया यहाँ पे 9 पहले तो पहले ये 6 आ गया यहाँ पे, फिर 9 गुना 1 करके ये 9 आया। हाँ उसके बाद ये वाला का, हाँ उसके बाद ये जो है ये 6 यहाँ पे ये दोनों गुना होना, तो ये वाला और ये वाला 6 कैसे आया कि 6 गुना कैसे आया, मतलब इसको गुना कर, पहले ये इससे गुना हुआ यहाँ पे आया, और इसके ये दोनों गुना होके 5 आया, तो ये वाला 9 इसका और ये वाला 9 इसका। तो देख सकते हैं 9 और 6 ये दोनों हो रहा है यहाँ पे। इसी से आप ये जो मेथड है गुना करते हैं, तो पिछले वाला से सीख के नया वाला कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी रुकिए। 9 और 6 को 9 और 6 हमारा 9 और 6 हमारा जुड़ के 5 आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5 आ रहा है, देखिए दो तो हो गया, तीसरा संख्या में हम यहाँ 5 गुना करके 5 ही आया, और यहाँ पे
यहाँ पे ये दूसरा नंबर में यहाँ पे तो 9 गुना 1 करके यहाँ पे 9 है, तो ये दोनों जुड़ रहा है यहाँ पे, तो 5 दोनों को जोड़ के यहाँ पे कैरी वाला लेके 5 आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 और 5 जुड़ रहा है, वही से 9 और 5 जुड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 9 से जुड़ा होता है 9 5 जुड़ रहा है। उसके बाद देखिए आप एक 5 जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए 1 और 5 जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चौथा नंबर, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे तीसरा नंबर, यहाँ पे तीसरा। यहाँ पे ऊपर वाला का तीसरा, ऊपर वाला का हमेशा के एक ज़्यादा आ रहा है, नीचे वाला के एक कम आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में हमेशा एक ज़्यादा, नीचे में एक कम आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो ऊपर में ज़्यादा वाला, मतलब ऊपर में पहले वाला आएगा और ऊपर में क्या है, ऊपर में देखिए ऊपर में ये बाद वाला आएगा और ऊपर में एक ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा आगे वाला संख्या। ऊपर में एक आएगा, नीचे में 5 आएगा। ऊपर में यदि 9 है तो नीचे में 6 आएगा। ऊपर में यदि 5 है तो नीचे में 9 आएगा, लेकिन ऊपर में 5 है तो नीचे में आएगा। मतलब ये एक के बाद एक ऐसी संख्या है, ये हमने जुड़ते जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग जुड़ते जा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं, मतलब उनको वैसे बता रहे हैं। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा। हम्म, ये बात है। ओके 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 ओके। तो उल्टा करके बनाते हैं, कैमरा उल्टा करके बनाते हैं। ये देखिए वो ट्रिक क्या करते हैं, निकालते हैं इसी, वो देखिए ट्रिक जो आपने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत बता रहे हैं, ये चीज़ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बता रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। पर आप ये मत कहिए बच्चों को, आप, मेरा कहने का मतलब है कि हम बच्चों को ये चीज़ बताइए कि देखिए बच्चों, ये जो है, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये कोई ट्रिक नहीं है। मैं चाहता हूँ ये बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए कि ये कोई ट्रिक नहीं है। मैंने ये ट्रिक कैसे आया पता है आप लोगों को? उसको हाँ बताया जाए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, वहीं वैसे ही बच्चों को ये चीज़ बताया जाए, ये चीज़ क्लैरिटी दी जाए। दिमाग ऐसे उनका दिमाग ऐसे सोचने को मजबूर होगा, ऐसे वो अपना दिमाग सोचना शुरू करेंगे, दिमाग का यूज़ करना शुरू करेंगे पूरा ऐसे में। ये आप देखो, मैंने ये ट्रिक कैसे बनाई, ये जो ट्रिक खुद ट्रिक नहीं है। यहाँ देखो जो जो हो रहा है, मैंने यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया कि हो क्या रहा है। यहाँ पैटर्न को ऑब्जर्व करना सिखाइए उनको। मैंने देख लिया कि बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व किया है, तो मैंने ये पैटर्न को सब समझ के दिमाग में, तो 11 एक चीज़ समझ लिया मैंने, हाँ ये ऐसे होता है। मैंने, क्योंकि अब दिमाग हमारा बच्चों की तुलना में, अब बच्चों वाला दिमाग नहीं रहा, हमारा दिमाग थोड़ा ऊपर हो चुका है, बढ़ चुका है, बड़ा हो चुका है। तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले जो हम बच्चों में जैसे हम करते थे, अब हमको वैसे कुछ नहीं करना है। समय हमारे वैसे हमको नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें अब उसी पहले जो बच्चों से जो लॉन्ग प्रोसेस करते थे, उसी लॉन्ग प्रोसेस से हमें शॉर्ट प्रोसेस करना है। मतलब लॉन्ग से शॉर्ट कैसे करेंगे, पहले हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी हम तुमको कहेंगे, किसी बच्चे को हम कहें 150 में जोड़ दो 120 को, तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा। पर आप तुरंत बता दो कि 120 में 150 को जोड़ेंगे तो 270 होता है। उसका दिमाग इतना जल्दी नहीं सोच पाया। तो धीरे धीरे जैसे हम हर क्लास बच्चा पढ़ते जाता है, समझते जाता है, सीखते जाता है, तो क्या होता है, उसका दिमाग धीरे धीरे ग्रो होते रहता है। मैथ से, अधिकतम मैथ से होता है उसका, वो नहीं जानता मैं कैसे होता नहीं होता, जो वो तो बनाया किसी ने वीडियो, तो मैंने वो बताया कि उन्होंने बताया ऐसे मैथ से ग्रो होता है। और उन्होंने कहा है, पर जो भी पढ़ता लिखता है सही एक्टिविटीज़ में वो होता है, जो भी पढ़ने लिखने से वैसे ही। मान लो कोई बच्चा आप देखते हो देहात के, मतलब जो बच्चे को देखते हो शुरू से कुछ पढ़ता लिखता नहीं हो, तो बुड़बक होता है वो, तो दिमाग उसका खुला हुआ नहीं होता। पढ़ाई के दिमाग क्या, दिमाग को खोलना। तो यही चीज़ देखिए, दिमाग को उसका खुलता नहीं है, पढ़ता नहीं है। पढ़ाई का काम है दिमाग को ना, पढ़ते लिखते हो तो दिमाग थोड़ा खुलता है आपका। तो इसमें जो बच्चा पढ़ता है, समझता है, अच्छे ठीक ठीक करता है, मतलब लिखना, उसको लिखना है, जो बच्चा पढ़ेगा लिखना कैसे, स्कूल में क्या लिखना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, शब्द को कैसे लिखते हैं सही सही। व्याकरण में क्या है, किसी भी व्याकरण क्या है, व्याकरण हिंदी व्याकरण में क्या सीखते हैं हम, भाषा सीखते हैं। किसी भी भाषा को क्या मतलब व्याकरण में हिंदी में सिखाया था आपको, स्कूल में सिखाया था, जैसे व्याकरण ले लो आप, तो मतलब किसी भी शब्द को शुद्ध शुद्ध लिखना, एकदम शुद्ध शुद्ध, कैसे स्पेलिंग उसकी, कैसे उसको दिमाग में डाला जाता है, कैसे लिखा जाता है। किसी भी चीज़ को लिखना कितना ज़रूरी होता है हमारे जीवन में, मतलब किसी चीज़ को लिख के लिखना तो समझ रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है लिखने की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं ये तो मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, लिखने की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज़ को लिखना और सीखना। तो स्कूल में हमें बताया था किसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है,
पढ़ा कैसे जाता है? किसी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसको कितना ज़रूरी है उसको पढ़ना। तो किसी भी चीज़ को पढ़ा क्या जाता है, ये सिखाया जाता है। किसी भी चीज़ को बोला क्या जाता है, हमें बोलना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, शुद्ध शुद्ध हमें। तो मतलब जो पढ़ेगा, मतलब बच्चे बचपन में जो सही से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, समझेगा, बुझेगा, तो वही ना मतलब आगे जाके उसका दिमाग डेवलप होगा, वो सब सीख जाएगा बचपन में। अगर बचपन में वो नहीं सीखेगा, आगे जाके मतलब वही सब उसको सीखना है, आगे कब बढ़ पाएगा उसी जीवन में? हमेशा तो वही छोटी छोटी चीज़ें ही सीख पाएगा। इसीलिए आपको बचपन में जब आपका जो काम है उसको हमेशा करते रहना चाहिए। प्रेजेंट में जो आपका काम है उसको हमेशा करते रहिए। अवेयर रह के करते क्या, यही नहीं मतलब यही नहीं कि कैसे बस वो बोला करते रहो करते रहो, मतलब कितने वो भी करने से होता है, कितने बच्चे वही करते हैं। मतलब इससे भी क्या होता है कि मतलब कम से कम वो तो कर रहे हैं ना। अभी माता बच्चे को नहीं पता शुरू में क्या सही है नहीं क्या गलत है, माता पिता उसके जान रहे हैं कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो उसके लिए उस हिसाब से कराते बनाते। कोई बच्चे नहीं मारता तो उसे थोड़ा डांट फटकारना भी पड़ता है, पर वो नहीं समझ रहा है तो बोले थोड़ा बड़ा हो गया उस हिसाब से, वो बच्चा ही वैसे कर रहा है नहीं करता, तो फिर अब उसके हो तो हो, नहीं तो फिर उससे अपने समझना पड़ता है। प्रयास तो बहुत करते हैं लोग, पर उसे समझना पड़ता है खुद, नहीं तो फिर ईश्वर से देख ही रहा है, फिर ईश्वर का बेड़ा पार मतलब ईश्वर से देख रहा है, ईश्वर इसको सद्बुद्धि देगा। कहते सद्बुद्धि देना मतलब उसको दिमाग में अनचोखा से हमको ख्याल है कि कोई बहुत पढ़ नहीं रहा है, लिख रहा है, टाइम पास कर रहा है, अनचोखा से उसको कहते एकदम दिमाग चेंज हो जाता है, तो ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तो वही ना तुरंत ईश्वर एकदम डाल दिया, बात क्लिक कर दिया उसको। हाँ, तो वही वही एक रूप से वैसे ही हम कहते हैं, उसको सद्बुद्धि दिया भगवान ने, तो वही दे भगवान सद्बुद्धि दे बच्चों को जो नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर ईश्वर ने उनके लिए जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है, बिना उसकी मर्ज़ी कुछ नहीं होता है। ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा उसके लिए, जैसी नियति है होगा वही, बस हमें अपना काम करते रहना चाहिए। उस बच्चे के लिए मैंने ये सोचा। ओके, तो ठीक है। तो मैं कहाँ था, मैथ्स के ऊपर। मैथ्स हमारा मतलब ब्रेन हमारा ग्रो होता है। पहले हम बच्चे थे तो हम किसी भी गुना करते थे तो ऐसे हम सिंपल फॉर्म में एक एक करके गुना करते थे। 6 एकम 6, 9 एकम 9, 5 एकम 5, ऐसे कर करके लिखते थे, फिर कट्टी दे दिए, फिर गिने, ऐसे करके गिने, तब फिर जोड़ के हम लिखे, तब बच्चे थे, दिमाग उतना विकसित नहीं था हमारा, तो हमको छोटे छोटे स्टेप्स करके बनाना पड़ता था, सीखना पड़ता था इस चीज़ को। क्यों कर रहे थे तब हम? अब कहता है बड़ा होके हम कर लेंगे। अरे बड़ा होके कैसे करेगा? तू सोचता है सौरभ, हैं? आप सोचते हो, आप लोग सोचते हो कि बड़ा होके नहीं, जब हम कर ही लेंगे तो बड़ा होके हम बड़ा होके सीख लेंगे। अरे बड़ा होके कैसे सीखेगा? बड़ा देख लो वो भी तो इतना बच्चा बड़ा बड़ा है, तुम कहते बड़ा होके सीख लेंगे, कैसे? वो सीख रहा है, वो भी तो कितना बड़ा हो चुका। नहीं, बड़ा होने के बाद नहीं सीखा जाता है ये सब चीज़। दिमाग विकसित होने के बाद तुमको लगता है कि यार अभी से कितना बुद्धि आ गया है हमको, अभी तो कितना बुद्धि आ गया, हम छोटा हम कहाँ से कितना टाइम लगा छोटा हम सीखने के लिए, अभी सीख लेते तुरंत, इतना बढ़िया अच्छा दिमाग है मेरा, अभी सीख लेते तुरंत, सीखने टाइम ही नहीं लगता। अरे वो दिमाग आपका कैसे बना है, आप समझ रहे हो, जान रहे हो, बूझ रहे हो क्या? नहीं, शुरू में बचपन में उस पर ध्यान दिया, सीखा, समझा आपने, तभी आपका दिमाग आज ऐसा है। आप जो सोच रहे हैं मेरा दिमाग तो इतना अच्छा है, तुरंत मैंने तो उसको कर लिया, समझ लिया, ये दिमाग इसीलिए ऐसा है क्योंकि बचपन में आपने उसको सीखा। अगर आप नहीं सीखते तो आज आपका दिमाग ऐसा नहीं रहता। यही इम्पोर्टेंस है स्टडी की, पढ़ाई की, मैथ्स की। आई डोंट नो हाउ मच इट इज ट्रू मैथ्स, बट इट्स अ फैक्ट। फैक्ट है। अब मतलब कहा गई है, एक हद तक सही भी है शायद। थोड़ा विचार कीजिएगा इस पर। मेरी आज भी मैंने आपकी बात की, कन्वर्सेशन है हमारे बीच, थोड़ा विचार कीजिएगा इस पर। तो मेरी बात था मेन, क्या मैंने क्या बोला था, बच्चों को ये मत बताइए कि तो इससे क्या होगा, आप बताएंगे ना, देखो बच्चे पहले आप बचपन में ऐसे किया करते थे ना, अब आप क्या करो, ऐसे जो ट्रिक आई है इससे निकल के आइए। आपको पता है कैसे? देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे 6 है ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, देखो 6 का यहाँ पे 6 उतर गया, मैंने आपको बोला। उसके बाद ये दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ जोड़ के क्यों क्यों जोड़ के 5 आ रहा है। यहाँ देखो हो रहा है वही चीज़ ना, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे गुना करके लाया है, ये दोनों जुड़ रहा है, ये दोनों जुड़ रहा है, ये दोनों, हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया है बच्चों।
हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद आपके सामने देखिए, अब आपको हम समझा रहे हैं, ये ट्रिक नहीं है। इस चीज़ को आप कैसे, आप हर एक चीज़ में, आप हर एक गुना, जोड़, भाग, किसी चीज़ में आप इसको ला सकते हो। कैसे ला सकते हो आप इसको? ऐसे ऑब्जर्व करो, पुराना तरीका को आप लाओ, पुराने तरीकों को आप लाओ, और पुराने तरीकों में से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। क्योंकि ये सब गुना करना, जोड़ करना, अब आप दिमाग में भी इस चीज़ को कर सकते हो। पहले बच्चे थे तो आप नहीं जोड़ पाते थे कि 9 और 6 कितना होता है, टाइम लगता था बहुत। 9 और 6 9, 9, और देखिए आप कैसे गिनते थे, 1 2 3 4 5 4 9, 9 में 6, 1 2 3 4 5 6, 9 6 15, 15 हुआ। अब लिखते, अब क्या 9 से कहेंगे तुरंत कह दोगे 15। दिमाग आपका ग्रो हो चुका है, इसीलिए ये चीज़ आप करनी थी। और उतने दिन में आप भूल भी जाते थे दूसरा वाला 15 कहेंगे, फिर दूसरा दिन के उसमें क्या था, 9 और 6 था क्या 15, और फिर आगे वाला तुरंत भूल जाओगे। इसीलिए अब ये तो याद रहेगा, 9 6 15, और 9 6 15 हमको याद है, हाँ 9 5 14 होता है, तुरंत याद है, तो 15 इधर चल गया, इधर चले, तुरंत आपको दिमाग में याद रखता है, आप कर सकते हो, क्लिक कर जाता है तुरंत। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो, इसीलिए आप आपका शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हो। तो आगे जाते ऐसे टीचर सब बताएंगे, कोचिंग में, स्कूल में समझाएंगे, बुझाएंगे कि ट्रिक नहीं है ये, आप इसको खुद फाइंड कर सकते हो। तो वो क्या करेंगे, क्रिटिकली सोचना शुरू कर देंगे। तो इस दिमाग में ऐसे क्या बैठता है बच्चों का कि हाँ मेरे पास ना कोई, मतलब सर के पास इसका ट्रिक कौन है, ट्रिक मिल जाना, बुक में कहीं ट्रिक नहीं मिल रहा है। ऐसे बच्चे नहीं सोचेंगे। बच्चे क्या सोचेंगे, देखते हैं हम इसमें से कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं। बच्चे खुद ट्रिक्स बनाने लगेंगे, खुद खुद बनाने लगेंगे, खुद जानने लगेंगे, समझने लगेंगे कि हाँ मैं देखता हूँ इसमें से कुछ निकाल सकता हूँ, कि हाँ मैं इसमें से निकाल सकता हूँ। जानने लगेंगे, बुझने लगेंगे, समझने लगेंगे कि हाँ मैं इसमें से ट्रिक निकाल सकता हूँ। खुद से बनाने लगेंगे नए नए ट्रिक्स, मतलब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने लगेंगे, एक सिंपली वे में उसको बना देंगे, तोड़ देंगे। चिल्ड्रंस, तो ये मैसेज आप बताइएगा। एक कोट है मेरी तरफ से, ये देखिए, यू कैन फाइंड द सिंपल वे from the difficult way by using the way that you are using. By intellect. By sorrow. थैंक यू दोस्तों।